मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज है 15 फरवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 208वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराए हैं। 2023 का पूरा लगभग करंट अफेयर जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से ये लगभग कंप्लीट करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है, तो आप उस प्ले लिस्ट को जाकर भी चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वरना आप हमारे जो मेन चैनल के पेज पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वहाँ पे वीडियो देख लेना और उसके नोट्स बना लेना। और इसके अलावा आप हमारा शॉर्ट वीडियो भी देखा जरूर करें, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से अपडेट या वैकेंसी की जो भी कोई अपडेट होती है वो भी शॉर्ट में अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा हमारा जो राज्य दर्शन सीरीज थी वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। और उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हो रहे हैं उनको मैंने काफ़ी को कवर कर दिया, एक दो जो बचे हुए हैं उनको भी मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वो भी जरूर देख लेना। और इसके अलावा आप हमारे जो कम्युनिटी टैब में जो पोस्ट अपलोड होती है वो भी जरूर देखा करें, जिसमें मैं जो इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा जो डेली का क्वेश्चन है वो भी अपलोड करता रहता हूँ। तो इतनी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों करंट अफेयर बताने वाला हूँ, प्लस इसमें मैं शामिल करने वाला हूँ स्टैटिक जीके, जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला स्टैटिक जीके से रिलेटेड तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और इसके नोट्स बना लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आपको ये याद रखना है कि कैटालिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति थी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है हंगरी और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश की जो ये राष्ट्रपति थी, जिन महिला राष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये हंगरी की। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार से संबंधी कोई आरोप लगे थे या किसी आरोप कारणवश इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और इसके अलावा हंगरी आए हैं तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है वो है बुडापेस्ट। तो ये आपको इसकी राजधानी का नाम भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच वर्तमान में जो रिश्ते हैं काफी लगभग खराब चल रहे हैं, इस कारण आपको ये मालदीव भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो मालदीव के हाल ही में जो वहाँ के राष्ट्रपति बने वो कौन बने थे? तो मालदीव के राष्ट्रपति बने वो बने थे मोहम्मद मुइज़ुन। और इसके अलावा मालदीव की राजधानी है वो है माले। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा है? तो वो है 8 डिग्री। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल है वो है 9 डिग्री। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है या कोई अदर है? अगर वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है वियना का अंदर। तो ये भी ध्यान रखना। और ओपेक किससे संबंधित है? पेट्रोलियम जो भी उत्पादक करता देश है उनका ये संगठन जिसको ओपेक कहते हैं। और उनका कार्य क्या होता है इस ओपेक का कि पेट्रोल के निर्यात या उसकी दाम का जो भी कोई रिलेटेड होता है उसको कंट्रोल करना। और इसके अलावा नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और आप सभी को पता होगा जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो जो शांति के अलावा अन्य सभी जो पुरस्कार होते हैं वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं, जबकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कौन सा दिया जाता है? वो दिया जाता है शांति का। और इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से संबंधित अगर आपको संपूर्ण वीडियो देखनी है कंप्लीट तो हमारे इस चैनल पर जाना और स्पेशल जो करंट अफेयर टॉपिक की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर चेक करना, तो वहाँ पर आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित मिल जाएगी। और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं विद ट्रिक के साथ। तो ये था पहला क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो अलास्का पॉक्स क्या है? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन जो डी है वो है ए व सी दोनों, मतलब विषाणु और कवक। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अलास्का पॉक्स ये विषाणु से संबंधित एक बीमारी का नाम है।
इसमें इतना ही ध्यान रखें, अधिक ये नहीं है। और मलेरिया अगर आपको से पूछ लिया जाए कि मलेरिया के वाहक कौन है, तो वो है मादा एनाफिलीज। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मच्छर है और मच्छरी काटती है, मच्छर काटता नहीं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। पहले हमारे यहाँ राजस्थान में एक योजना चलती थी जिसके अंदर 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती थी। वो तो दी जाती थी किसमें, जो कृषि क्षेत्र है उसमें दी जाती थी, और 50 यूनिट तो घरेलू में उसमें फ्री यूनिट इतनी बिजली फ्री दी जाती थी। अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब कि इतने यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी प्रत्येक घर को। तो कितनी है, ऑप्शन ए है 300 यूनिट, ऑप्शन बी है 200 यूनिट, ऑप्शन सी है 350 यूनिट और ऑप्शन डी है 400 यूनिट। तो कितने यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है, तो ये की है 300 यूनिट तक। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये अब चुनाव आ रहे हैं नजदीक में, तो ऐसी घोषणा होती रहेंगी। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो हाल ही में ऐलान मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित हो रहा है। तो आप सभी को पता होगा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो आधिकारिक यात्रा पर यूएई में गए हैं, और वहां पर आप सभी को पता होगा एक सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है, स्वामी नारायण जी का मंदिर। तो उसका प्राण प्रतिष्ठा में गए थे शामिल होने। तो उस जब वे कार्यक्रम गए थे, जब कोई बड़ा नेता किसी देश में जाता है तो वहां पर एक जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसका स्पेशल कोड या नाम रखा जाता है। तो ये कोड रखा गया। तो ऑप्शन ए वो है यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, तो ये क्यों किया जा रहा है, यूएई के अंदर। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है यूएसए। यूएई के जो वहाँ के प्रधानमंत्री है या प्रिंस है वो कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा यूएई की राजधानी है वो अबू धाबी, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है अबू धाबी या दुबई के अंदर। आपको बताना है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई के अंदर। और इसके अलावा यूएसए की राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। और वहाँ के अभी जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन। और इसके अलावा भारत आप सभी को पता होगा काफी कुछ चर्चा में रहा था 2023 में। प्रमुख देखे तो भारत के कार्यक्रम में देखे तो सबसे पहले आपको चंद्रयान मिशन आपको याद होगा, चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया। और कौन सा LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा। और वो जो कब लॉन्च किया गया था, तो वो किया गया था 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर जो लैंडिंग किया था। जब लैंडिंग किया था उस पॉइंट का नाम था वो था शिव शक्ति पॉइंट। और इन सभी से संबंधित जो कोई करंट का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। और आपको ये बताना है कि एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का क्या नाम है। और बांग्लादेश की हाल ही में 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन सी महिला बनी है, तो वो बनी है शेख हसीना। आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपको ये बताना है कि शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत के करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो स्पेशल 2 क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से, क्योंकि राजस्थान में लगातार भर्तियों का दौर जारी है। और कल ही परसों शाम को एक नई और वैकेंसी आई है एलडीसी की, और उसमें भी करंट अफेयर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समसामयिक की। तो उसमें राजस्थान का प्लस इंडिया का करंट अफेयर आने वाला है। आज का 5वां क्वेश्चन है वो यूएई में बना भव्य मंदिर स्वामी नारायण जी के मंदिर कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो हाल ही में मैंने आपको ये ऊपर क्वेश्चन करवाया था। कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया था, चौथा क्वेश्चन। यूएई के अंदर जो मंदिर बना है वो उस मंदिर में राजस्थान से कौन सा पत्थर प्रयोग में लिया गया है। ऑप्शन ए वो है लाल पत्थर, ऑप्शन बी है गुलाबी पत्थर, ऑप्शन सी है सतरंगी पत्थर और ऑप्शन डी है काला पत्थर। तो ये लिया गया है गुलाबी पत्थर। और ये गुलाबी पत्थर विशेष तौर से राजस्थान के किस जिले से उत्पादित किया जाता है, तो ये किया जाता है तो भरतपुर से विशेष तौर से उत्पादित किया जाता है। और ये मंदिर कहाँ पर बन रहा है, यूएई के अंदर। और आज का जो छठा क्वेश्चन है वो हाल ही में किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले। तो ये एक नई खोज हुई है कि हाल में किस जिले के अंदर लोहे अयस्क के भंडार मिले। ऑप्शन ए है करौली, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है वो है धौलपुर। तो किस जिले में हाल ही में ये प्राप्त हुए, तो ये वह करौली के अंदर। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है राजस्थान का करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये था आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक
के लिए जय हिंद, जय भारत।